हेलो एवरीवन। आज 31 जनवरी 2026 है और आज के करंट अफेयर में पहला करंट अफेयर सेल से रिलेटेड है। SAIL जो सेल कंपनी है उससे रिलेटेड है और इसको क्या मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है। और इसको देने वाला क्या है, इसी नाम का इंस्टीट्यूट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के थ्रू दिया गया है। और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इसका है इस प्राइज को जीतने वाला। और ये कब के लिए मिला है, फरवरी 2026 से लेके फरवरी 2027, एक साल आगे तक का मिला हुआ है। पिछला रिकॉर्ड को देख करके आगे के लिए दिया जाता है। अगला हमारा करंट अफेयर है, गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थम योजना स्टार्ट किया इन्होंने। और क्या है इसका, क्या कर होगा क्या इसमें, अर्बन लेवल एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। मतलब क्या होगा कि अर्बन लेवल जो फैसिलिटीज जो शहरों में जो फैसिलिटी दी आ रही है उसके हिसाब से उसके लेवल की फैसिलिटीज गाँव के अंदर भी दिया जाएगा। ऐसा गुजरात गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है फर्स्ट, पहला, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई भी करंट अफेयर पहला होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलएनजी एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल, एलएनजी भी एक फ्यूल है और डीजल भी एक फ्यूल है। ओके, तो इन दोनों वाला कंबाइंड वाला फ्यूल वाला डीमो ट्रेन स्टार्ट किया गया है, जो इससे क्या होगा, रिड्यूस एमिशन इन फ्यूल कॉस्ट। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, तो इसको याद रखना, इंडियन रेलवेज है, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड से रिलेटेड है। देखो नॉर्थ ईस्ट की जितने फेस्टिवल्स वगैरह है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जो होते हैं ना, उनको तो आपको उसे पी जाना है, रट जाना है। तो ये फेस्टिवल क्या है, रूजोमा ऑरेंज फेस्टिवल। और फेस्टिवल्स जो हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये फिफ्थ रूजोमा, फिफ्थ वाला है, फिफ्थ एडिशन है, तो याद रखें। और किस चीज़ से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्या ये फेस्टिवल किस लिए मनाई जा रही है, हॉर्टिकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, तो ये पीसी कल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। याद रखना, मैं आपको हिंट दिया है, इस हॉर्टिकल्चर से आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। पीसी कल्चर याद करना है, एपी कल्चर याद करनी है, सेरी कल्चर याद करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी याद करनी है। और लगे हाथ ना आप ये भी देना, येलो रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन किस लिए है, ये और व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। तो ये रिवोल्यूशन को भी साथ में कर लेना, क्योंकि एक चीज से ना कई चीज रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 2026 ने हाईलाइट किया है क्या, शिफ्ट इन इंडियाज फार्मा, इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है और मेडिकल डिवाइस सेक्टर, फार्मा सेक्टर और मेडिकल डिवाइस सेक्टर, इसमें क्या हुआ है ना, वॉल्यूम बेस्ड टू वैल्यू बेस्ड ग्रोथ। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, वैल्यू वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस देते थे, आप क्या देंगे साथ में, वैल्यू को भी देंगे। तो ये कीवर्ड है, यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीएससी एग्जाम्स में आपने इस कीवर्ड को लिख दिया ना, आपकी आंसर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो याद रखना इस बात को। ओके, चलिए बढ़ते हैं। नेशनल लेप्रोसी डे, आप ना सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद रखना, ये जो ब्लू वाले हैं या जो ब्लैक जो भी नजर आ रहा है आपको, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। ये इम्पोर्टेंट, सेल देखते हुए आपको आनी चाहिए कि सेल करंट अफेयर में क्यों था, गुजरात गवर्नमेंट का, या फिर अगर मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना है, ये किस लिए था, क्यों था, न्यूज में ये याद रखनी है। इंडियन रेलवे याद है तो आपको एटलीस्ट ये वाला पॉइंट याद आना चाहिए कि उन्होंने पहला एलएनजी डीजल वाला डबल फ्यूल वाला ट्रेन का स्टार्ट किया है। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मुझे। रुजुमा फेस्टिवल, अगर नागालैंड का बात कभी आए तो आपको ये रुजुमा फेस्टिवल याद रखना चाहिए। नागालैंड, ये जो रुजुमा फेस्टिवल है कहाँ से रिलेटेड है, नागालैंड से रिलेटेड है। इस तरह से चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेशनल लेप्रोसी डे है और इसको कहाँ पे किया गया है, दिल्ली हार्ट में, न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया है। प्रमोट क्या करेगा, डिटेक्शन स्टिग्मा रिडक्शन, तो ये ठीक है। ओएनजीसी ने लॉन्च किया है प्रज्ञा एआई एक्स। एआई किस लिए, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इनोवेशन प्लेटफॉर्म है और अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो खैर, आपने ओएनजीसी ने क्या लॉन्च किया, प्रज्ञा है। सबको रेड पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट याद रखनी है, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जानी। इंडियन में इसलिए नहीं जानी है क्योंकि ना करंट अफेयर हम लोग डेली वाइज में कर रहे हैं, बहुत सारे करंट अफेयर हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें ना फिर बाद में रिपीट भी होंगी। अगर हम 10-15 आज के करंट अफेयर जितने सारे हैं डेली डेली करेंगे तो हमारे मंथ के 300 प्लस करंट अफेयर्स हो जाएंगे। और मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ है, इसमें पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ओके, उत्तराखंड वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम विंग्स इंडिया 2026। उत्तराखंड को क्या मिला है, बेस्ट स्टेट मिला है, बेस्ट स्टेट
बेस्ट स्टेट मिला है, किसके लिए? अवार्ड फॉर प्रमोशन एंड एविएशन इकोसिस्टम के लिए मिला है। विंग्स इंडिया 2026 का मिला हुआ है इसको। ओके, इंडिया में इसका जगह इंडिया का पहला है, फर्स्ट जहाँ पे भी आ गया तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट है। ओके, इसको याद रखनी चाहिए। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में इसको मिला हुआ है, इसने लॉन्च किया है। कौन क्या लॉन्च किया है? पहला AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट। ओके, उसके सुप्रीम कोर्ट आज हिंदी न्यूज़पेपर में ये था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये हमने नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है उसके अंदर में ये चीजें की हुई हैं। और इंटरनेशनल जेब्रा डे 31 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, उसको ध्यान रखना है। बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम्स का, यूपीएससी PSC जो भी चीज़ें हैं वो सारे, BPSC हो गया, JPSC हो गया, HPSC हो गया, जितने सारे एग्जाम्स सारे में इंपॉर्टेंट होती हैं। और यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, मतलब यूनेस्को की लिस्ट में आने का संभावना बनी हुई है। और कहाँ ये है? रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उनको वहाँ पे हैं, इनका उड़ीसा में है, उड़ीसा आपको याद रखना है। और ये तीनों पहाड़ी ट्राइंगल बनाती है, आपने ये याद रखनी है। ओके, और ओके ओके महाराष्ट्र गणेश उत्सव है, महाराष्ट्र गणेश उत्सव, महाराष्ट्र गणेश उत्सव डब्ल्यू विंस क्या करते हैं? बेस्ट डब्ल्यू विन कर रहा है कौन? रिपब्लिक डे में कौन? महाराष्ट्र गणेशोत्सव डब्ल्यू। और सिवेलुच वोल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ है? रसिया में इरप्ट हुआ है। कहाँ पे इरप्ट हुआ है सिवेलो सिवेलुच वोल्केनो? रसिया में। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो आपको ये सारी चीजें हो गई आज के करंट अफेयर हम डन कर गए, और इसी के साथ हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।